चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। आज हम यहाँ देखेंगे बोर्ड मास के सवाल। ठीक है, बोर्ड मास के कुछ ऐसे सवाल भैया जो डिफरेंट होते हैं, जो समझने में बड़ा मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पर पूछ लिया अभी कि 1/4 का आधा क्या है। क्या पूछा है? 1/4 का आधा क्या है। अब आधा कैसे बताएंगे भैया? बिल्कुल बताएंगे जब आपको बोर्ड मास का नियम पता होगा, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। आप आधा क्या होता है, तिहावा क्या होता है, चौथावा क्या होता है, 1 का 5वां हिस्सा क्या होता है, ये सब कुछ आप सीख करके जाएंगे। कैसे सीखेंगे भैया? बोर्ड मास के नियम के आधार पर। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड मास का कोई भी सवाल होगा आप बड़े आसानी के साथ कर पाएंगे। कब कर पाएंगे भैया? जब क्लास में लगातार बने रहेंगे। ठीक है, और यद्यपि समझ में आ भैया, पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, लास्ट तक बने रहेंगे, बिल्कुल सीख करके जाएंगे। कोई भी ऐसा सवाल होगा आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे यहां पर बोला भैया 1/4 का आधा क्या है। अब 1/4 मैंने यहां पर कर दिया। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। 1 का और 4 यहां पर मैंने कर दिया। अब इसका आधा करना भैया, क्या इसका आधा 1/2 होता है? 1/2 होता है। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल क्यों नहीं होगा? चलिए देखते हैं भैया क्यों नहीं होगा। यहां पर जैसे बोला है VBODMAS, इसको क्या बोलते हैं? वी बोर्ड मास। आज तक आपने सुना होगा कि बोर्ड मास का नियम होता है, वही बोर्ड मास वी बोर्ड मास कहलाता है। ठीक है, तो सभी अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। अर्थ क्या होता है भैया? चलिए देखते हैं। वी का मतलब होता है भैया वेनिकुलम। वेनिकुलम का मतलब होता है बार, जो ऐसे छत सा लगा रहता है ना ऊपर, बिल्कुल वही होता है बार। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भैया? उसके बाद होता है बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में पहले ये छोटका वाला ब्रैकेट आ जाएगा, फिर बीच वाला मझला वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ओ का मतलब भैया क्या होता है? ओ का मतलब ऑफ या का। ऑफ इंग्लिश में, का हिंदी में रहेगा, उसका मतलब होता है गुना। ठीक है, पहले बार को हल किए, फिर ब्रैकेट को हल किए, उसके बाद ऑफ या का को हल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भैया क्या हुआ? उसके बाद डी का मतलब होता है डिवाइड। डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व किया जाता है। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। उसके बाद ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाएगा। फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। मेरे भैया सबसे बाद में घटाव किया जाता है। अब आप बोलेंगे भैया आधा का इससे क्या संबंध है? बिल्कुल भैया, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला क्या कि 1/4 का आधा बताओ। आपने बोला भैया बिल्कुल बताएंगे। क्या पूछा था? 1/4 का आधा क्या है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझेंगे। ये का मतलब क्या होता है भैया? यहां पर लिखा है 1/4, फिर लिखा है का अर्थ क्या होता है? आपने अभी भी देखा भैया कि ऑफ या का मतलब होता है गुना। ठीक है, क्या होता है? गुना। तो यहां पर गुना लगाने के लिए बोल रहा है। पहले सवाल में समझाना पड़ता भैया, थोड़ा आराम से चलेंगे, दूसरे सवाल से आप भी स्पीड में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए का मतलब क्या होता है भैया? तो का मतलब होता है, ये बोल रहा है कि गुना लगा दो भैया, मैंने लगा दिया गुना। अभी क्या बोल रहा है? आधा क्या होता है? तो आधा क्या होता है समझो। जैसे मैंने बोला कि 20 का आधा बता दो भैया, आपने फटाक से 2 करके काट दिया और लास्ट में आ गया क्या आंसर? 10 आ गया। ठीक है, ये 20 का आधा कितना हो गया? 10। मैंने बोला आपसे कि भैया 40 का आधा बता दो, आपने कहा भैया बट्टे का 2 कर दो, ये 20 आ जाएगा। यही तो होता है आधा। बोलेंगे भैया बिल्कुल, तो आधे का साइन क्या हुआ? आप बोलेंगे 1/2 होता है आधा। ठीक है, क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? 1/2 का मतलब आधा होता है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहीं पर पूछ लेता भैया अभी आपसे कि तिहावा भैया किसको बोलते हैं? तिहावा क्या होता है? तो आप लोग बोलते, जैसे मैंने बोल दिया कि 2/3 क्या होता है? 2/3, तो यहां पर लिखेंगे 2, पहले आ गया 2, उसके बाद तिहाई का मतलब होता है 3, तो 2/3 का मतलब 2/3 हो गया। और यद्यपि तिहाई पूछेगा तो 1/3 का मतलब तिहाई हो गया। ठीक है, आप बड़े आसानी के साथ समझ पाएंगे। कब समझ पाएंगे भैया? जब क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहां पर क्या बोला? बोला है आधा। 1/4 का आधा क्या है? अब आधा कर दो भैया, 1/2 लिख दो, 1/2 लिख दो। अभी क्या करेंगे? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, यद्यपि कुछ कटने वाला है तो उसको काट भी लिया करते हैं। क्या कुछ कटेगा? बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा भैया गुना कर दो। चलिए, 1 का गुना 1 से कितनी भी बार करेंगे 1 ही आएगा, और 4 का 2 गुना कितना होता है भैया? आप बोलेंगे 8 होता है। जब 1/8, यही हो गया आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। अब आपसे यद्यपि पूछा जाता कि
कि भैया 1/4 का आधा क्या होता, तो जुबान से फटाक से निकलेगा, क्या निकलेगा भैया कि 1/4 का आधा 1/2 होगा। लेकिन क्वेश्चन की मदद से आप लोग सीख पाए, समझ पाए कि आधा कैसे क्या हुआ, 1/4 का आधा हो गया 1/8। 1/8 कैसे हो गया भैया, एक सामान है 10 रुपए को, 20 रुपए को भी मान के चलो, 20 रुपए को जो हमें 4 भाग में बांटना है, कितना रुपए आ गया, 5 रुपए आ गया भैया। 5 का 4 गुना 20 हो गया। और उसी 20 रुपए को 8 भाग में बांटना है, कितना आएगा, 2.5 रुपए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलेंगे बिल्कुल आएगा भैया, 2.5 रुपए आएगा। तो 2.5 रुपए कम है या फिर 5 रुपए कम है, आप लोग बोलेंगे भैया कि 5 रुपए ज्यादा है, 2.5 रुपए कम है, ठीक है। इसलिए जो है आधा क्या हो गया, 1/8 हो गया। 1/8 कम है, 1/4 ज्यादा है, ठीक है। अभी 1/8 करते 20 रुपए में तो आपको 2.5 रुपए मिलता, अभी 1/4 करें तो 5 रुपए मिल रहा है। बोलो क्या ज्यादा हुआ, आप लोग बोलेंगे भैया 5 रुपए ज्यादा हुआ, ठीक है। चलिए एक सवाल और देखेंगे, तो आपके समझ में आना चाहिए, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया, अभी तिहाई चौथाई पूछ रहा भैया। चलिए मिक्स फ्रैक्शन में दे देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि 5 सही, ठीक है, आपने देखा होगा, अभी चलिए समझ में आएगा। 5 सही और 7 बटे का मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 4 कर दिया। 5 सही 7 बटे का 4 कर दिया। और बोला क्या भैया, का एक जो है का, चलिए लिख देते हैं, का 1/3 क्या, फिर तिहाई क्या होगा, ठीक है। इस पे लिखा है तिहाई क्या है, तिहाई है, ठीक है, तिहाई है। अब आप लोग बताएंगे भैया किसका तिहाई क्या है, किसका, 5 सही 7/4 का। बोलेंगे भैया स्पीड में करेंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए लगाते हैं यहाँ पर, 4 का 5 गुना 20 होता है और 20 में 7 को ऐड करके देंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। 4 का 5 गुना 20 और 7 27 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 27/4 हो गया, ठीक है। 27/4 हो गया। का मतलब क्या होता है भैया, का मतलब होता है गुना, लगा दो। का 1/3 है, यहाँ पर लिखेंगे 1/3। समझ में आ रहा है, बोलेंगे भैया बिल्कुल आ रहा है। जब आ रहा भैया 1 सेकंड का क्वेश्चन है, चलिए करो। यहाँ पर 3 का 1 गुना 3 और 3 से 27 को काटेंगे तो 9 बार में भस्म हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ऊपर कोई कुछ नहीं बचा, 9 का 1 गुना 9 बचा है और नीचे क्या बचा भैया, 4 का 1 गुना 4 बचा है, ठीक है। आंसर क्या आ गया आपका, 9/4 आ गया, ठीक है। अब इसको और भाग करना चाहें तो कर सकते हैं। 9 से काटे, 4 से काटेंगे 9 को तो 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। 4 का 2 गुना 8, अभी 1 बचा है, 1 से 4 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव ले लो, दशमलव के बाद 1 शून्य 1 रहा, उसके आगे शून्य बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 4 का 2 गुना 8 हो गया। उसके बाद फिर जब 10 में से 8 कट गया 2 बचा, उसके बाद यहाँ पर जो है शून्य बढ़ा सकते हैं, तो 4 का 5 गुना 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, 2.25, ठीक है। कितना आ गया भैया, 2.25। या आंसर कर सकते हैं आप लोग कि 9/4, ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बोला अभी आपसे कि तिहाई चौथाई करने के लिए, अब यहाँ पर मैंने आपसे पूछ लिया भैया कोई एक संख्या ले लो, कोई एक संख्या ले लो, बहुत बड़ा सवाल मत लो। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कोई भी सवाल, मैंने यहाँ पर बोला भैया कि चलिए ठीक है 80 और 5 85 है। क्या बोला मैंने, बोल दिया 85 है, ऑड संख्या है। 85 का बोला है का 5वां हिस्सा क्या होगा, ठीक है। चलिए बोल देता है 5वां हिस्सा क्या है, 5वां हिस्सा क्या है, 5वां हिस्सा क्या है, ठीक है। बोल रहा है क्या हिस्सा क्या है, 5वां हिस्सा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। चलिए इतना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 85 का 5वां हिस्सा क्या होगा। आप लोग बताएंगे, बोलेंगे भैया बिल्कुल बता पाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, हमको सिर्फ करना है कि 80 और 5 85 लिख देना है। 85 लिख दिया, का 5वां हिस्सा बोल रहा है, का मतलब गुना होता है और 5वां हिस्सा का मतलब 1/5 होता है। शायद आप सभी लोगों की समझ में आ गया होगा। जब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन जा भी है ना, तो कोई भी चैप्टर हो, चाहे बोर्ड मास का हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, आप बड़े आसानी के साथ क्वेश्चन को हल कर पाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बोल रहा है 85 का 5वां हिस्सा, 1 सेकंड में बता दिया भैया। जब 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा भैया, इसको 5 का 1 गुना 5 काट दिया, उसके बाद 3 बचा 35, 5 का 7 गुना 35, 17 का 5 गुना 85 होता है। यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं भैया कि 17 आंसर आ गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 17 आंसर आ गया। क्या करना नहीं आता, सब लोग भाग कर पाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है, पूछने का तरीका जो होता है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाती है। और बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से बिल्कुल
समझाने का, सिखाने का भरपूर प्रयास किया है। कोई क्वेश्चन नहीं था, बस केवल समझाने का प्रयास किया भैया। और यदि समझ में आया, सीख पाए भैया, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और पिछले वाली वीडियो को जरूर आप लोग देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। आप अपने यार मित्र के पास भी जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए। और यदि समझ में आ भैया तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। कौन सा क्वेश्चन होगा भैया? जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी पूछ लिया, क्या पूछ लिया भैया? मैंने पूछा है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे देते हैं। क्वेश्चन आप को दे रहे हैं भैया, आप लोग आंसर कहां पर देंगे? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोला भैया, कितना बोला? 32 32 और बटे का कितना बोल दिया भैया? बटे का 4 बोल दिया, ठीक है। बटे का 4 का आधा क्या है? का आधा है, ठीक है भैया। का आधा है, इसको कौन बताएगा? आप लोग बताएंगे, ठीक है। कहां पर बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यदि कर पाए भैया तो मुझे ऐसा लगेगा मेरा बोलना, सिखाना, समझाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।